हेलो एवरीवन। तो आज एक और नया अपडेट। आज के अपडेट में हम डिस्कस करेंगे क्या दो चीज़ें। पहली कि नया पीएनपी का ड्रॉ आया है, एक्सप्रेस एंट्री विच इज़ ओनली फॉर पीएनपी बेस्ड। और दूसरी एक प्रोविंस है जिसके बारे में बात करना चाहूँगा कि जहाँ अगर आप ट्राई करो इवन स्टडी और पीआर, वो थोड़ा इजी है अभी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। तो पहला जो अपडेट है वो ये है कि 10 फेब को गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने एक पीएनपी बेस्ड एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ निकाला है, जिसमें टोटल 654 लोगों को इनविटेशन टू अप्लाई आया है। ठीक है जी। और मिनिमम कट ऑफ स्कोर क्या है आप सोच सकते हो? 720। 720 स्कोर का मतलब क्या हुआ कि 600 आपको 600 जो नंबर हैं वो पीएनपी के मिले और 120 आपके अपने थे। तो मतलब आप ये सोचो कि जो नॉर्मल एक्सप्रेस एंट्री में जहां 470 475 का ड्रॉ निकलता है, वो ड्रॉ यहाँ पे 120 पे निकल रहा है अगर आप पीएनपी से नॉमिनेटेड हो और किसी पर्टिकुलर प्रोविंस से या वहां पे आपको जॉब मिली है। तो देखिए, जॉब का तो मैं बोलूँगा कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जॉब अगर आप अपने कंट्री में हो और आप वहाँ जॉब ट्राई करते हो तो। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है? या तो आपका कोई वहाँ रिलेटिव है तो आप चले जाओ, विजिटर वीज़ा पे चले जाओ और फिर वहाँ पे जॉब देख लो और देन यू विल गेट पीएनपी। या फिर बेसिक जो सबसे आसान तरीका जो मुझे लगता है और जो मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो वो क्या है कि आप वहाँ पहले एडमिशन लो, जाओ, पढ़ो और फिर वहीं पीआर अप्लाई कर दो। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोविंस हैं। जैसे मैंने पहले कई बार बात की है कि जैसे SINP है, AINP है। एक प्रोविंस है न्यू ब्रंसविक, ठीक है जी। वहाँ पे अगर आप देखोगे अभी पॉपुलेशन बहुत कम है, 7.77 लाख टोटल पॉपुलेशन है वहाँ पे। कोस्टल प्रोविंस है ये। तो अभी वहाँ काफ़ी सारे जो हैं जॉब्स भी, इवन वहाँ के जो DLIs हैं वहाँ पे अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत इजी हो जाता है वहाँ वहीं के वहीं पे PR लेके और वहीं सेटल होना। तो इसके लिए आपको करना क्या है? आप पहला काम जाके देखिए, अगर आपकी एज विद इन 35 है तो आई वुड सजेस्ट कि आप सीधा आप उसमें पीएनपी का प्रोग्राम है उसमें आप अप्लाई कर दो, तो यू माइट बी लकी। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ 15 साल से 55 साल तक के लोगों के लिए पीआर जो है ओपन है। और दूसरी एक और चीज़ है कि अभी अप्रैल तक वहाँ पे जो पीआर की कैटेगरी ओपन है वो डी कैटेगरी के जॉब्स में भी ओपन है। तो डी कैटेगरी जनरली हम बात करते हैं NOC AOC। डी कैटेगरी होती है कि असिस्टेंट, क्लर्क्स और उस टाइप की जॉब्स भी वहाँ पे अभी अवेलेबल हैं। इवन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वहाँ पे पिछले 1 साल में पढ़े हैं, अभी उन्होंने स्पेशली उन लोगों को भी उन जॉब्स के लिए एलिजिबल करके रखा हुआ है। तो ये तो देखिए, जो लोग वहाँ हैं ये इसका फ़ायदा तो उन्हें होगा। लेकिन जो लोग यहाँ से अभी जाना चाहते हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हमको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ जाके सेटल होना चाहिए, तो देखिए, अगर आपको मैं बताऊं तो होता क्या है, हर आदमी जो इंडिया, चाइना या कहीं और से जाना चाहते हैं ना यहाँ अपना एशियन कंट्रीज से, वो सब जाके 2 ही फेवरेट डेस्टिनेशन होती हैं उनकी। एक होती है ओंटारियो में भी स्पेशली टोरंटो, ब्रैम्पटन, ये सब एरिया। दूसरी होती है वैंकूवर, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ये 2 के अलावा लोग जाना ही नहीं चाहते हैं कहीं और, कि जैसे बाकी तो और कहीं कुछ है ही नहीं। तो अभी क्या है, इन 2 प्रोविंसेस का जो पीएनपी है वो बहुत टफ होता जा रहा है, क्योंकि जितने लोग बढ़ेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा आपका पीआर मिलने का। तो इट इज़ बेटर आप ऐसी जगह पे ट्राई करो
जहाँ पे लोग कम हैं, लोग जा भी कम रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर आप 1 साल पढ़ लोगे, 1 साल पढ़ने के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है। वर्क परमिट मिलने के बाद आप वहाँ पे ही पीएनपी में अप्लाई कर दो और आपको पीआर मिल जाएगा। तो इवन जैसे अब अगर हम बात करें, ये 654 जो इनविटेशन अभी आए हैं वो पीएनपी बेस्ड कैंडिडेट्स के लिए ही हैं। तो आप सोचो, आपको सीधा 600 पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सप्रेस एंट्री में अगर आप पीएनपी नॉमिनेटेड कैंडिडेट हो तो उसमें आपका 100 स्कोर भी है, 120 पे भी लोगों को मिला है, तो मतलब इट इज़ टू गुड टू हैव। तो बाकी डिटेल अगर आपने देखनी है तो आप जाके न्यू बर्न्सविक के पीएनपी पोर्टल है, वहां जाके चेक कर सकते हो। दूसरा, आप वहां पे उसके प्रोविंस की वेबसाइट पे जाके वहां के लिस्टेड जो डीएलआईज हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो अप्रूव रहे फॉर स्टडी वीजा, स्टडी परमिट एंड ऑल, वो आप देखो, आप अपना कोर्स सेलेक्ट करो और आई वुड सजेस्ट यू गो देयर, स्टडी देयर एंड गेट पीआर फ्रॉम देयर ओनली। तो और एक चीज और होती है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पीआर मिलने के बाद मूव हो जाते हैं। वो आपका अपना पर्सपेक्टिव है कि आपको बाद में मूव होना है नहीं होना है, लेकिन वहां का कोई भी जो प्रोविंस या कोई भी लोकेलिटी है या कम्युनिटी है विच इज फार बेटर, दो इवन मैं बोलूंगा कि आपको बाद में निकल के मतलब वहां से शिफ्ट होने की जरूरत है ही नहीं। जब आपको, आप ये देखो ना, why would you want to go to Vancouver or Toronto if you get a place to live and have a job in either Sudbury or places like New Brunswick? I would not suggest कि आदमी को एक बार उधर जॉब मिल जाए तो क्यों जाएगा बाहर, उधर ही रहो ना, आराम से रहो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, तो दिस इज इट। एक अपडेट था आप लोगों के लिए कि नया ड्रॉ आया था, तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये ड्रॉ तो आया है लेकिन उसका एनालिसिस भी जरूरी है, सो दैट पीपल कैन मेक देयर डिसीजंस कि भैया व्हाट इज हैपनिंग इन पीआर, कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। ये ट्रेंड जब तक आप नहीं समझोगे, इस ट्रेंड को जब तक आप डिकोड नहीं करोगे ना, तब तक आपका पीआर का प्रोसेस में हमेशा क्वेश्चंस रहेंगे और आप कंफ्यूज रहोगे। तो आई एम हियर टू सॉल्व योर क्वेरीज, और कमेंट कर सकते हो वीडियो में। I'll try to answer or address your queries as per my knowledge and understanding. बाकी तो देखिए, like everyone says कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ।